सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज दिनांक 6 जुलाई 2020 है। आज हम पाठ 6 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत कि एक पद मतलब एक अक्षर में उत्तर दीजिए। पेमला कथम श्रांता आसीत कि पेमल किस चीज़ से थक गया था। तो इसका उत्तर आएगा काष्ठछेदनेन। काष्ठछेदनेन का अर्थ होता है कि वो लकड़ियाँ काटने से थक गया था। वो लकड़ियाँ काट के लाया था तो उससे वो थक गया था। अगला प्रश्न है पेमला कदा गृहम अगच्छत कि पेमल कब घर आता है। घर कब आता है, कदा कब। तो पेमला इसका उत्तर आएगा सायंकाले, शाम को। अगला प्रश्न है पेमला कानी प्रज्वालित कि पेमल जो है वो क्या जलाता है। काष्ठानी, लकड़ियों को जलाता है। चूल्ही प्रज्वालितुम पेमला किम कृतवान, जब उसने चूल्हे को जला लिया तो पेमल ने क्या किया। तो इसका उत्तर आएगा फूतकारम कि वो चूल्हे को क्या करता है, फूंक देता है। पेमली कस्य पत्नी आसीत। अगला प्रश्न है पेमली किसकी पत्नी थी। तो उत्तर आएगा पेमला, पेमलस्य, पेमल की। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितेषु पदेषु चित्वा पदेषु उपसर्ग चित्वा पृथक कुरुत, अर्थात कि ये जो आपको अक्षर दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनमें से उपसर्ग को आपने अलग करके लिखना है। ये आपको पेपर में भी आते हैं इस तरह से। तो अपगमिष्यति, तो इसमें उपसर्ग जो है वो अप है और गमिष्यति जो आ गया उसका अलग आगे अक्षर आ गया। अगला है अवतारे, तो अब उपसर्ग आ गया और तारे अलग हो गया, अवतारे। प्र इसमें उपसर्ग आएगा और जज्वाल्य। अगला है प्रहारा, प्र उपसर्ग हारा। पराजय, परा उपसर्ग और जय। उपहारा, उप उपसर्ग आ गया और हारा अलग आ गया। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु पदेषु उदाहरण अनुसारेण धातु प्रत्यय च पृथक कुरुत कि ये एक उदाहरण दिया गया है आपको, इसको देखकर आपने धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। यथा, जैसे गत्वा, गम धातु और कत्वा प्रत्यय लगा इसमें। आगे है कृत्वा, क्री धातु और कत्वा प्रत्यय, कत्वा में त्वा शेष बचता है। भृत्वा, भ्री धातु कत्वा प्रत्यय। स्नात्वा, स्ना धातु कत्वा प्रत्यय, स्नात्वा। अगला है पठितुम, पठ धातु तुमुन प्रत्यय। कर्तुम, क्री धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। दृष्टुम, दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय। आगे है इसमें लेप प्रत्यय आ रहा है। पदानी उपसर्ग धातु और लेप प्रत्यय के साथ हमेशा उपसर्ग आता है। जैसे आनीय, तो आ उपसर्ग आ गया, नी धातु आ गई और लेप जो है आपका प्रत्यय आ गया। आगत्य, आ उपसर्ग, गम धातु, लेप प्रत्यय। निधाय, नी उपसर्ग आ गया, धा धातु आ गई और लेप प्रत्यय। आदाय, आ उपसर्ग, दा धातु और लेप प्रत्यय। संस्पृश्य, सम जो है आपका उपसर्ग, सपृष्ठ धातु और लेप प्रत्यय। अगला है आपका मंजूषा ता समानार्थक पतानी चित्वा रिक स्थानानि पूरित। मंजूषा जो है इसको बोला जाता है, ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कि इसमें से ये जो दिए गए हैं इसमें क्या बोला जाता है। इसको समानार्थक क्या होता है, जैसे पर्यायवाची होते हैं समानार्थक, समान, उसके समान। कि हाथ को और क्या बोलते हैं, कर्णेन, हस्तेन, कुसुमम, पुष्पम, यत्सी, ददासी, स्थापित्वा, संस्थाप्य, वदति, कथ्यति, सांप्रतम, अधुना, शरीरम, तनु, पाशर्भे, निकटे। अगला प्रश्न है आपका निर्देशानुसारम उपसर्ग क्रियापदम च पृथक कुरुत। उपसर्ग अलग करने हैं इसमें फिर से। प्रचलत, तो प्र अचलत। निर्दिशत, निर र हलंत हो जाएगा, आदिशत। अगच्छत, निर अदिशत। अगच्छत, अ और गच्छत, आ उपसर्ग आ जाएगा और गच्छत। अगला है अवतार्यत, अव और अतार्यत। परा उपसर्ग और अभवत। प्र उपसर्ग आएगा और अक्षाल्यत।
आगे है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमानुसार लिखत। घटनाक्रम अनुसार जैसे आपके पाठ में जो है वो घटना हुई है उस तरह से उसको लिखना है कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। तो पहले सबसे नंबर 1 पर आएगी प्रेमला गृहम अगच्छत की पेमल घर आता है। अगले 2 नंबर पे आएगी सा हंडीम अवतार्यत कि वह हंडी को उतारता है। नंबर 3 पे आएगी सा घटे जलम अभरत कि वह घड़े में पानी भरता है। चौथे नंबर पे आएगी सा चूल्हिम ज्वाल्यत वह चूल्हे को जलाता है। नंबर 5 पे शाह जलम उष्णम अक्रोत वह पानी को गर्म करता है। नंबर 7 पे सा स्नानम अक्रोत वह स्नान करता है। और नंबर 8 पे आएगी आपकी सा भोजनम अक्रोत वह भोजन करता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। अधोलिखिता नाम पद भव पदा नाम तत्संपदानी चुनित कि इसमें तद्भव शब्द होते हैं कि इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है, और तत्सम होते हैं कि हिंदी में वो जो है वो उससे जो सुधर कर जो अक्षर बने हुए हैं या बदलाव करके जो अक्षर बने हैं उनको तद्भव बोला जाता है। काठ का होता है काष्ठम। हांडी हंडी, चूल्हा चुल्ली, कुआं कूपा, फूंकना फूतकारह। ये आपका जो है पाठ नंबर 6 का अभ्यास जो है ख़त्म हुआ। आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में करके जल्दी से जल्दी बता दें। अब आपको ग्रामर का भी साथ में ही करवा दिया जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यय कि प्रत्यय किसे कहते हैं। कि विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में कि जो विभक्ति, जैसे हम विभक्तियाँ बनाते थे रामः रामो रामः से रहित मूल शब्द के अंत में जो शब्द को अर्थयुक्त बनाने के लिए जो शब्द या वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहा जाता है। जैसे आपको ये क्लास 8th 9th 10th तक काम आएंगे। प्रकृति कहते हैं जो धातु होती है उसको। यह प्रकृति 2 प्रकार की होती है, जैसे धातु और प्रतिपदिक होता है जैसे राम शब्द वगैरह और राम, बालक आदि। इस प्रकार धातु या प्रतिपादिक के बाद जो वर्ण प्रयुक्त होता है वह प्रत्यय होता है। जैसे रामा शब्द में राम प्रतिपादिक है और विसर्ग और सु प्रत्यय है। वैसे ही पठित्वा इस शब्द में पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय है। प्रत्यय सदा धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। सुप्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। इससे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण बनते हैं। तिंग प्रत्यय लगाने से क्रियापद बनते हैं। इन प्रत्ययों के अतिरिक्त संस्कृत में अन्य 3 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। जो हम ती तान ती सी था जोड़ते हैं, जैसे पठती पठता पठंती बनाने के लिए पठ धातु के साथ, वो भी प्रत्यय ही कहलाते हैं। परंतु उसके अलावा अन्य और भी प्रत्यय हैं, जैसे कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस तरह से इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे पठधन कत्वा पठित्वा, इस कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है और त्वा ही शेष रहता है। तो हर एक धातु के साथ, जैसे इसमें ई की मात्रा जो है वो स्वयं आती है। हम चलत्वा नहीं बोल सकते, जो बोलने में भी हमें सही लगे तो उसको ई की मात्रा जो है वो स्वयं आ जाती है। जैसे चल धन कत्वा, चलित्वा, हसित्वा, दत्वा, श्रुत्वा, कृत्वा, स्मृत्वा, क्रीडित्वा, स्थित्वा, दृष्ट्वा, पीत्वा आदि। तुमुन प्रत्यय जब एक क्रिया से दूसरी क्रिया की पूर्ति की जाती है तो उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। इस निमित्त मतलब किसी चीज़ को पूरा वो करना, प्राप्त करना। पूर्व क्रिया में धातु के अंत में तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्द के लिए होता है। जैसे पठतुम पढ़ने के लिए, गम धन तुमुन गंतुम, हंसितुम द्रष्टुम, स्थातुम रक्षितुम, कर्तुम श्रोतुम, दातुम पातुम नेतुम आदि। लेप प्रत्यय किसी धातु के आरंभ में उपसर्ग आ जाने पर धातु के अंत में लगने वाले कत्वा प्रत्यय या का लेप हो जाता है। लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। जैसे विक्री और लेप विक्रिय। अभी आपने जो लेसन नंबर 6 था उसमें भी आपने ये प्रत्यय जो है किए। उपधन का लेप उपगम्य हो जाएगा। परिधन त्यज लेप परितज्य हो जाएगा। विधन लिख धन लेप विलिख्य हो जाएगा। प्रधन नम धन लेप
प्रणम्य हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है आपके प्रत्यय जो हैं आपको इन इसमें आपने जो चीज़ पता नहीं चलती है, अगर समझ नहीं आता है तो आपने पूछ लेना है, और ये जो है आपने ग्रामर की कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।